नमस्कार मित्रों, बीरबल स्टोर में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में यदि किसी नेता ने पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं तो उनमें एक प्रमुख नाम है उद्धव ठाकरे। एक ऐसे नेता जिन्होंने एक बड़ी राजनीतिक विरासत संभाली, लेकिन समय के साथ अनेक नई चुनौतियों का सामना भी किया और बहुत कुछ अपनी राजनीतिक शक्तियों को खोया। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से संगठित कर पाएंगे या बदलती राजनीतिक परिस्थितियां उनके सामने और कठिन चुनौतियां खड़ी करने वाली है। मित्रों, आज का यह विश्लेषण किसी समर्थन या विरोध का नहीं है, बल्कि राजनीतिक समय चक्र और ग्रह संकेतों को समझने का मेरा प्रयास है। यदि वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति संतुलन पहले की तुलना में काफ़ी बदल चुका है। ऐसे वातावरण में उद्धव ठाकरे के सामने संगठन को मजबूत बनाए रखने, कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने और नए राजनीतिक समीकरणों के अनुसार स्वयं को ढालने की चुनौती दिखाई देती है। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा भी होती रही है कि परिवार केंद्रित नेतृत्व, राजनीतिक निर्णय और करीबी सलाहकारों की भूमिका किसी भी दल की दिशा को प्रभावित कर सकती है। समय समय पर उनकी राजनीतिक रणनीति और उनके आसपास के नेतृत्व को लेकर भी बहस होती रही है। मित्रों, किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए संगठनात्मक एकता सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब संगठन में परिवर्तन या विभाजन आता है तो उसे दोबारा मजबूत करना एक लंबी प्रक्रिया बन जाती है। यही चुनौती वर्तमान समय में उद्धव ठाकरे के सामने भी दिखाई दे रही है। यदि ग्रह संकेतों की दृष्टि से देखें तो यह समय तेज विस्तार का नहीं, बल्कि पुनर्गठन और धैर्य का समय दिखाई दे रहा है। उन्हें अपने संगठन, जनसंपर्क और राजनीतिक रणनीति पर लगातार काम करना पड़ सकता है। राजनीति में कई बार सबसे कठिन समय ही भविष्य की नई शुरुआत का आधार बनता है। अब यह देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे बदलती परिस्थितियों के अनुसार नई रणनीति बनाते हैं या वर्तमान चुनौतियां और गहरी होने वाली है। अंतिम निष्कर्ष यही है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति अभी एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। उनके सामने विरासत भी है, अनुभव भी है, लेकिन बदलते राजनीतिक वातावरण में संगठन को पुनः मजबूत करना और जनता के बीच अपनी स्थिति सुदृढ़ करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। क्या वे अपने राजनीतिक ताकत को फिर से संगठित कर पाएंगे? क्या महाराष्ट्र में उनकी भूमिका फिर मजबूत होगी? क्या भविष्य में नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आने वाला समय देगा, लेकिन ग्रहों का संकेत यह है कि आने वाले वर्षों में उद्धव ठाकरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य संगठन को मजबूत करना, नेतृत्व की नई दिशा तय करना और बदलते राजनीतिक वातावरण के अनुरूप स्वयं को स्थापित करना होगा। जय हिंद, नमस्कार, जय शिव शक्ति।